किसान साथियों, गेहूं की फसल में चाहे जितना पीलापन हो, पीलापन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। पीलापन कैसे होता है, पीलापन को हम कैसे हटा सकते हैं, आज की वीडियो में हम एकदम कंप्लीट जानकारी, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं कि पीलापन आखिर होता क्यों है और पीलापन अगर किसी भी वजह से हो गया है तो हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसका हम कैसे पीलापन को हरेपन में तब्दील कर सकते हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान भाइयों देखिएगा और जो भी सवाल सुझाव हो आप कमेंट करिए। इसके साथ हमें कमेंट के माध्यम से आप चाहें तो यह भी बता सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गेहूं में पीलापन होने की मुख्य वजह क्या होती है, कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं जिससे हमारी फसल में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे मुख्यतः 5 सामान्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी फसलें, गेहूं की या फिर कोई भी फसल पीली हो सकती है। पहला कारण हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी से भी कई बार हमारी फसलों में पीलापन आ जाता है। तो अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, अगर आपने सही समय पे यूरिया नहीं डाला है तो भी ये समस्या आ सकती है कि नाइट्रोजन अगर मान लीजिए कमी हो जाती है, आपने कम मात्रा में डाला, फिर बहुत देर से वगैरह डाला, तो क्या होता है कि हमारी पत्तियों में पीलापन नाइट्रोजन की वजह से सबसे ज़्यादा आता है। तो वैसे भी हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा कमी नाइट्रोजन की है, तो अगर आप नहीं डालते हैं यूरिया वगैरह तो जल्दी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन कब डालना चाहिए तो आपको पता ही होगा। कुछ मात्रा बुआई के समय पहले पानी पे और दूसरे पानी पे हमें नाइट्रोजन यानी यूरिया देना होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हम केवल यूरिया से ही नहीं देते हैं, बुआई के समय हम डीएपी डालते हैं, उससे भी कुछ नाइट्रोजन मिल जाता है। अब जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश ना की जाती हो, केवल वहाँ को छोड़ के बाकी सभी जगह पे बुआई के समय अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो साथ में 20 से 22 या 25 किलो यूरिया भी आपको बुआई के समय देना चाहिए। इसके बाद पहले पानी पे 40 से 45 किलो यूरिया और दूसरे पानी पे भी 40 से 45 किलो यूरिया आपको देना होता है। अगर कोई अगेती वाली वैरायटी है जो ज़्यादा पैदावार देती है, जैसे कोई DPW वाली वैरायटी है, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा नाइट्रोजन देना होता है, तो पहले और दूसरे पानी पे 10-15 किलो आप यूरिया बढ़ा के भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हमें नाइट्रोजन की कमी है तो इसकी पूर्ति सही समय पे करना होता है। बस नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको हमेशा सिंचाई के बाद, अगर आप यूरिया डालते हैं तो हमेशा पानी लगाने के बाद ही डालिए। जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या ज़्यादा होती है, हल्की मिट्टी है, तो वहाँ पे आप यूरिया कई भागों में बांट के भी कम कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई नाइट्रोजन की कमी से पीलापन है तो पूर्ति कैसे करना है। अगर आपने अभी तक यूरिया न डाला हो तो आपको यूरिया डाल देना है, और यूरिया अंतिम यूरिया 50 से 55 दिन के अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद हमारे गेहूं में गांठें बनना चालू हो जाती हैं, तब आप यूरिया डालते हैं तो पौधे की गांठें और लंबाई पे बनती हैं, जिससे फसल की लंबाई ज़्यादा होने से पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ तो हो गया कि हाँ, नाइट्रोजन की कमी है तो आप यूरिया डाल दीजिए। दूसरा हो सकता है सूक्ष्म तत्वों की कमी। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो भी हमारी फसल में पीलापन आ जाता है, खासकर जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो अगर आपने जिंक ना डाला हो तो जिंक भी आप डाल सकते हैं। अगर आप अभी पहला पानी लगाने वाले हैं तो पहले पानी पे जो जिंक आती है 33% वाली, लगभग 5 किलो या 7 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो 21% वाले जिंक सल्फेट आपको लगभग 8 से 10 किलो पहले पानी के बाद मिट्टी में इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे जिंक आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको पता होगा। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं, तो तरीका थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा काम करता है। तो जिंक 33% वाला आपको लगभग 700 ग्राम, या फिर 21% वाला 1 किलो आपको इसका घोल बना के साथ में 1 से 2 किलो यूरिया मिला के आप स्प्रे करेंगे तो भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई एक जिंक साथ में यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी जिंक की पूर्ति हो जाती है। कई बार और जो माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं उनकी कमी से भी पीलापन आ जाता है, जैसे हमारा हो गया मैग्नीशियम सल्फेट या फिर हमारा हो गया फेरस सल्फेट, इनकी कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो अगर आपने बहुत दिनों से इनका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका इस्तेमाल भी आप करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो आप जब आप जिंक का छिड़काव करते हैं तो उसी के साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रयोग कर देना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, साथ में फेरस सल्फेट आधा किलो, आप चाहें तो मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। साथ में वही जिंक आपको मिला लेना है 700 ग्राम 33% वाली या फिर 21% वाली 1 किलो के आसपास, और साथ में वही आपको 1 से 1.5 किलो या 2 किलो दानेदार यूरिया। ये 4-5 चीज़ें आपको अलग अलग घोलना, उसके बाद एक साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 दिन से लेकर 50 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा
लाभ मिलता है। ये तो बात हो गई कि सूक्ष्म तत्वों की कमी है तो उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। एक समस्या हो सकती है जड़ माहू वाली। जड़ माहू की समस्या से भी हमारे पौधे में पीलापन आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। जड़ माहू कुछ इस तरह से लगता है। जब आप कोई पीला वाला पौधा उखाड़ के देखिए, अगर पीले वाले पौधे की जड़ों में आपको छोटे छोटे कुछ कीड़े दिखाई देते हैं, जड़ माहू वही होते हैं। यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जड़ माहू का अगर अटैक हो गया है तो इसका नियंत्रण कैसे करना है, इसके लिए अगर ज़्यादा हुआ है तभी करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक दो पौधे ही पीले हैं तो आप दवा का इस्तेमाल कर दें। अगर अच्छे से फैला है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप यूरिया डालते हैं, अगर आप मान लीजिए अभी तक पहला या दूसरा या तीसरा यूरिया नहीं डाला है तो उसी यूरिया के साथ आपको मिला के इसका इस्तेमाल कर देना है। या फिर अगर आप यूरिया डाल भी चुके हैं तो 10-15 किलो यूरिया आप अलग से मिला के डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला चीज़ आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड, जो आती है 17.8% में, 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसको लेना है। इसको यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप फिप्रोनिल ले सकते हैं, जो आता है रीजेंट नाम से, बायर कंपनी की आता है। तो 3 से 5 किलो आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार रूप में आता है, यूरिया के साथ मिला के इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरोपाइरीफॉस जो आता है 20% वाला, आधा लीटर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक आपको इस्तेमाल करना है। अब जब ये जड़ माहू वगैरह लगता है तो कई बार फंगस की समस्या भी हो जाती है। कई बार ज़्यादा पानी की वजह से फंगस जनित बीमारियां लग जाती हैं। या फिर जब जड़ माहू लगता है, जब जड़ों को नुकसान पहुंचाता है या जड़ों से रस चूसता है, तब भी कई बार हमारे पौधे में फंगस जनित बीमारियां लग जाती हैं। तो फंगस के कंट्रोल के लिए अगर आपके खेत में लगा हुआ है तो आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस, जो मैनकोजेब का आता है, 700 ग्राम पर एकड़। तो यहाँ पे हमने ये जो दो चीज़ आपको बताई, पहले तो हमने बताया इमिडाक्लोप्रिड हो गया, फिप्रोनिल हो गया, क्लोरोपाइरीफॉस हो गया, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। साथ में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फंगस जनित बीमारी से भी आप बच पाएंगे। साथ में जड़ माहू का नियंत्रण भी आपको हो पाएगा। सिंचाई से पहले डालते हैं तो अच्छे से ये काम करता है। तो अगर आपने अभी तक पानी ना लगाया हो तो उससे पहले डालेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी। जड़ माहू का नियंत्रण भी आसानी से हो पाएगा। कई बार दीमक वगैरह लग जाता है तो उससे भी पीलापन आ जाता है। और फफूंद वाला तो मैंने बता ही दिया। तो जो भी पीलापन हो, यहाँ पे मैंने जो भी तरीके बताए हैं, इनमें से मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करिए। मान लीजिए आपने जिंक ना डाला हो, उसकी कमी से पीलापन है तो जिंक की पूर्ति करिए। अगर कुछ अन्य तत्व की कमी से पीलापन है, कई बार फेरस वगैरह की कमी से भी पीलापन हो जाता है। फेरस सल्फेट आपके पौधे में क्लोरोफिल के संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है, जिससे पत्तियों में हरियाली आती है। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अपने फसल के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सभी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो तभी आप यूरिया डालिए। वैसे तो यूरिया हमें डालना ही डालना होता है। अगर आपने कम मात्रा में यूरिया डाला हो तो उसकी पहले पूर्ति करिए। ज़्यादातर मामलों में नाइट्रोजन की कमी से ही पीलापन आ जाता है। कई बार जिंक वगैरह की कमी से भी पीलापन आ जाता है। और कई बार जड़ माहू लग गया, उससे पीलापन आ गया। कई बार ज़्यादा पानी आपने भर दिया, ज़्यादा पानी भरने से भी फसलें दब जाती है, बैठ जाती है, पीलापन आ जाता है, जड़ों को नुकसान पहुँचता है। तो बस आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। अपनी फसल में जाके चेक करना है। कोई एक पौधा उखाड़ के देखिए, अगर आपको जड़ों में जड़ माहू की समस्या दिख रही है तो ही उसका नियंत्रण करिए, अन्यथा आपको इन दवाओं का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आज की जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करिए। साथ में हमें यह भी बताइए कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।